प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करें जिनकी दिव्य उपस्थिति में हम अभी हाजिर हैं। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु आज हमसे बातचीत करना चाहते हैं। वो अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलना चाहते हैं। आज हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 के वचन 1 से 9 पर मनन चिंतन करते हैं। आज के इन वचनों में प्रभु 72 शिष्यों को 2-2 करके मिशन कार्य के लिए भेजते हैं और उन्हें आदेश देते हैं जो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि कठोर आदेश है। उन्हें मिशन कार्य के लिए भेजते हैं, लेकिन जो आदेश है वो बहुत ही हजम नहीं होने वाला है। प्रभु उनसे कहते हैं कि वे ना तो थैली ले जाएं, ना झोली ले जाएं, ना जूते ले जाएं और रास्ते में किसी को नमस्कार ना करें। प्यारे साथियों, प्रभु का शिष्य बनना, एक ख्रिस्तीय जीवन जीना वास्तव में कितना कठिन है। प्रभु यीशु के नक्शे कदम पर चलना कितना मुश्किल है। प्रभु की शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर वचन, लेकिन उनके ऊपर चलना कितना नामुमकिन सा लगता है। प्रभु यीशु के शिष्य बने रहना वास्तव में बहुत मुश्किल है और आज के इस परिवेश में और भी कठिन है। न केवल हमारे देश भारत में, अन्य देशों में भी एक ख्रिस्तीय जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। हमारे देश में तो है ही, और आने वाला समय और अधिक कठिन हो सकता है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। भेड़े, हम जानते हैं एक भेड़ बहुत ही नादान जानवर होता है। भेड़ों और बकरियों में फर्क ये है, वो करीब करीब एक ही प्रजाति का जानवर है, लेकिन उनमें फर्क ये है कि भेड़ें जो हैं वो एक तरह से बुद्धू टाइप का जानवर है, बकरियां बड़े चतुर होती हैं। एक खतरा देखकर बकरी चौकन्ना हो जाएगी, भागेगी, अपना बचाव करने का पूरा प्रयास करेगी, और वो बहुत चौकन्नी रहती है, बहुत तड़क भड़क वाली रहती है। एक भेड़, उसको कोई आके पकड़ के ले जाए, मारे, ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं होता है। इस प्रकार का एक नादान जानवर जैसा व्यवहार करने के लिए प्रभु हमें आज बुलाते हैं। एक ख्रिस्ती ऐसा होता है। अब भेड़ियों के बीच भेड़ होना यानी आप बैल मुझे मार जैसी बात नहीं होनी चाहिए। प्रभु ये नहीं कह रहे कि हमें जानबूझ करके अपने आप को ये सब चीजों के हवाले करना है। प्रभु अन्यत्र ये भी कहते हैं कि तुम कपोत की तरह शुद्ध और सांप की तरह चतुर बनो। एक कपोत की तरह निर्मल और सांप की तरह चतुर बनो। इस दुनिया में रहना है तो चतुर भी बनना है। भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह रहने का आशय यह है कि हमारे विरोधियों के प्रति हमें एक भेड़ जैसा स्वभाव रखना है। हमें हमारे विरोधियों से लड़ना नहीं है। हमें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है। देखा प्रभु यीशु को, जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ तो वे एक भेड़ की तरह अपने सताने वालों के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं। नबी ईसाया के इसके बारे में सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो ऊन कतरने वाली भेड़ की तरह ले जाया गया, उसने अपने मुख से एक शब्द भी ना कहा। इसीलिए संत यूहन्ना बपतिस्ता जब प्रभु यीशु को यरदन के किनारे देखते हैं तो अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो ये है ईश्वर का मेमना। ये मेमना है, मेमना, एक सुंदर मेमना। देखो भेड़ का जो छोटा बच्चा होता है मेमना, कितना क्यूट, कितना सुंदर, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता।
वैसा वो मेमना, लेकिन उस मेमने के साथ क्या हुआ? यूहन्ना बपतिस्ता कहता है, ये ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। उस मेमने ने हमारे सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर मरने के लिए चला गया। वो निर्दोष मेमना, वो कोमल टेंडर Lamb of God goes to the cross, carries the cross and dies there. क्रूस उठा करके हमारे लिए वहां कुर्बान हो जाता है। वो तकलीफें सहता है, वो भाले से छेदा जाता है, उसके हाथों पैरों में कीले ठोके जाते हैं, एक कांटों का मुकुट पहनाया जाता है, उसका पूरा शरीर छलनी किया जाता है, सब कुछ सह लेता है और अंत में मरते मरते कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये है प्यारे साथियों एक मेमना बन करके, एक भेड़ बन करके भेड़ियों के बीच रहना। ये है प्रभु यीशु के चेले बन करके जीना। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आज आपका, आपकी कलीसिया का विरोध होगा, आज नहीं तो कल होगा, आपके ऊपर अत्याचार होगा, आपके ईसाई होने के कारण आपको सतावट सहना होगा। अब भेड़ की तरह सारे अत्याचार सहकर ये कहने के लिए तैयार है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कुछ दिन पहले 22 तारीख को हमने 25वीं बरसी मनाई ग्रामस्टेन और उनके 2 नादान बच्चों की, जिन्हें उड़ीसा में उनके विरोधियों ने कार में जिंदा जला दिया था आज से 25 साल पहले। क्यों? क्योंकि वे प्रभु के शिष्य थे। क्यों? क्योंकि वे प्रभु का सुसमाचार सुना रहे थे, वे लोगों से प्रेम कर रहे थे, न केवल शब्दों से, अपने आचरण से भी वे प्रभु के साक्षी बन रहे थे, गरीबों दीन दुखियों की सेवा कर रहे थे और लोगों ने उन्हें जिंदा जला दिया। प्यारे साथियों, क्या आप और मैं उस प्रकार जिंदा जलने के लिए तैयार हैं और प्रभु यीशु की तरह ये कहने के लिए तैयार हैं जो ग्रामस्टेन की पत्नी ने, जो जिंदा बची थी, उसने कहा मैं इन्हें माफ कर देती हूं। जिन लोगों ने मेरे पति और मेरे 2 नन्हे मासूमों को मारा है, मैं उन्हें क्षमा करती हूं। हमारे ही धर्म प्रांत इंदौर में कई लोगों को पता होगा, धन्य रानी मरिया, जिनको उनके विरोधियों ने मार डाला, तो उनकी बहन सिस्टर सेल्मी ने उस हत्यारे के हाथों पर राखी बांध के कहा कि हम तुम्हें माफ करते हैं, तू मेरा भाई है आज से। यह है भेड़ियों के बीच भेड़ बनकर के जीना। प्यारे साथियों, आइए आज जब हम संत तिमोथी और संत तीतुस का पर्व मनाते हैं और प्रभु के इस सेवकाई के बारे में सुसमाचार को सुनते हैं, प्रभु हम सबको सेवकाई के लिए बुलाते हैं, अपने प्रचार के लिए बुलाते हैं और भेड़ियों के बीच भेड़ बनकर के जीने के लिए बुलाते हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तो हमें आशीष, कृपा और अनुग्रह दे कि हम वाकई में इस दुनिया के तमाम विरोधों के बीच, हमारे विरोधियों के बीच भेड़ों की तरह जीते हुए तेरे वचन के साक्षी बन सके, तेरे प्रेम के साक्षी बन सके, तेरी क्षमा के साक्षी बन सके, तेरी दया के साक्षी बन सके। हम तमाम विरोधों के बावजूद भी लोगों की सेवा करना ना छोड़ें, प्रेम करना ना छोड़ें, हम जीवित सुसमाचार बन करके इस दुनिया में जी सके। आमीन।